नमस्कार। हमने अपनी पिछली चर्चा में श्री गणेश के उत्पत्ति की कथा और उससे संबंधित एक छोटा सा प्रयोग के बारे में चर्चा करी। उस प्रयोग को और उस चर्चा को आज थोड़ा आगे लेके चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन को उदात्त बना सकती है, हमारे जीवन में एक पूर्णता का भाव उत्पन्न कर सकती है। अब हमें पता है कि श्री गणेश जो है वो बुद्धि के देव हैं। उनका जन्म तो हो गया, पर जिस समय जन्म की उत्पत्ति कथा आपने सुनी तो उसमें समझा होगा कि जब देवी ने उनका निर्माण किया तो वो उपटन अपने शरीर पर रगड़कर यूज किया हुआ था, यानी उसमें कुछ ना कुछ मल के कण भी थे, मैल भी था, नेगेटिविटी भी थी उसमें कुछ। और इसी कारण से इस बुद्धि के देव में एक विशिष्टता उत्पन्न हुई कि वो हर चीज को काट कर देखने लगे, डायसेक्ट करके देखने लगे। यानी कि लेट से आपको कहीं जाना है तो अब एक प्रकार की बुद्धि क्या होगी, आप उसे समझें कि वो जाना क्यों आवश्यक है और आवश्यकता के अनुरूप उसका निर्णय लें और आगे बढ़ें, जीवन को संपन्न करें। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि आप उसको डायसेक्ट करें दो भागों में या मल्टीपल भागों में और ये समझने का प्रयास करें कि जाने से क्या होगा, ना जाने से क्या होगा, जाना क्यों चाहिए, नहीं जाना क्यों चाहिए। इस प्रकार से आप उसकी एक अनंत श्रृंखला को खड़ा कर लें और अपने ही भ्रम में घूमते रहें। तो ये जो काटने वाली बुद्धि है यही है जो कि एक मल का कारण थी। अब जोड़ने वाली अगर ये बुद्धि होती तो इसी को हम विवेक कहते या इसी को हम विवेक बुद्धि कहते या हम इसको हमारी अंतः की इंटेलिजेंसिया से जोड़ कर देखते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि वो इसको इस प्रकार से दो भागों में तोड़ करके देख रहे थे या मल्टीपल भागों में तोड़ कर देख रहे थे, तो हुआ ये कि उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिस समय उन्होंने शिव और शक्ति को भी विभाजित करके देख लिया। वो उन दोनों की एकता को, अद्वैत को, कि वो दोनों एक ही हैं, इस भाव को पकड़ नहीं पाए। अब ये कथा भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं इस कथा से प्रारंभ करता हूं। तो जिस समय श्री गणेश का जन्म हुआ तो उसके बाद देवी स्नान के लिए चली गई और उसके बाद उन्होंने अपना कुछ अनुष्ठान पूजन करने का संकल्प लिया। और इस पूजन को डिस्टरबेंस ना हो सके इसके लिए, क्योंकि नेगेटिविटीज बहुत पड़ी हुई थी उस समय, उन्होंने अपने पुत्र विनायक से कहा कि मैं इस गुफा में हूं और अपने संकल्प को पूरा कर रही हूं, तो आप प्रयास कीजिए कि कोई भी इस गुफा में प्रवेश ना करे। तो ये उनका आदेश था कि कोई भी इस गुफा में प्रवेश ना करे। विनायक को द्वारपाल नियुक्त कर दिया गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा, माता ने कहा है इसलिए मुझे ये करना है, इसलिए वो वहां पर स्थिर हो गया। तब तक इस शुभता का प्रसार क्योंकि सारे ब्रह्मांड में हो चुका था, तो शिव जी को अपनी समाधिस्थ अवस्था में इसका अनुभव हुआ कि कुछ शुभ हो चुका है, इसलिए उन्होंने समाधि छोड़ी और वो अपनी शक्ति के पास चलने लगे कि उनसे जाके मिलूं और समझूं और बड़ा आनंदित होऊं कि किस प्रकार इस जीवन में शुभता संपन्न हुई है। इसके लिए वो आए। उनकी इच्छा थी कि वो पार्वती से मिले, बट गुफा के द्वार पर तो विनायक स्थित थे। विनायक ने उनको वापस कर दिया। उनके हिसाब से, क्योंकि वो बुद्धि के देव थे, उनके हिसाब से माँ का आदेश है। उन्होंने ये देखा नहीं कि माँ और पिता एक ही हैं, उन्होंने देखा ये दो हैं। और वैसे भी एक बाल सुलभ बुद्धि में आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे पता कि वो उसके पिता कौन है, फिर भी वो समझ सके ये क्या कम है। तो इस प्रकार उन्होंने उनको मना कर दिया। अब शिव जी को गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि उनके पार्टनर और उनके बीच में इस प्रकार से कैसे कोई मिलन को रोक सकता है? वो एक दूसरे से तो बात कर ही सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके लिए भी उनको जो है किसी की परमिशन की आवश्यकता तो नहीं है, आगे की आवश्यकता तो नहीं है। तो उन्होंने, शिवजी ने इसको समझने का प्रयास किया कि हुआ क्या है। और वो जब उन्होंने देखा
गणेश की उत्पत्ति को और समझ गए कि वास्तव में जो परेशानी है, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है, और वो है ये विभाजन की प्रकृति, हर चीज को तोड़ करके देखने की प्रकृति। तो उन्होंने उसको पूर्ण करने के लिए एक गुरु रूप में विनायक का शिरोच्छेदन कर दिया, शीश काट दिया अपने त्रिशूल के द्वारा। अब देखने में तो ये लगता है कि उन्होंने जो है उसका शीश काट दिया, और वास्तव में ये सच्चाई ये है कि हर गुरु अपने शिष्य का सबसे पहले शीश ही काटता है। वो उसकी ईगो ही हटाता है, वो उसके अंदर जो मलिनता है, वो जो बुद्धि के अंदर डायसेक्शन का भाव पैदा हो रखा है, उस सब कुछ को हटा देता है, काटने का भाव हटा देता है। वो इस प्रकार से ला देता है कि अब तुम जो है वापस पुनः उस आध्यात्मिक बीज की तरह से हो जो अब आध्यात्म भूमि में बोया जाएगा, तो पल्लवित होकर के कल्याणकारी बन सकेगा। तो सबसे पहले उन्होंने उसका वो जो मल था, वो जो अहंकार था, उसको काट दिया, वो सर को काट दिया। जैसे ही सर कटा तो शक्ति, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई थी अपने पुत्र से और प्रेम में थी, तो उनको उसका आभास हुआ और उन्होंने अपना संकल्प छोड़ दिया, जिसके माध्यम से, जिसके कारण से एक अत्यंत विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। और उन्होंने जो है क्रोध करना शुरू कर दिया कि मेरे पुत्र को जीवित करो। सारे देवी देवता भी जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि अभी तो शुभता महसूस हुई थी थोड़ी सी, तो हे प्रभु, इनको फिर से जीवन दो, वो शुभता तो अब भी चाहिए हम सबको। तो इसके लिए त्रिदेवों ने पुनः प्रयास किया और भगवान शिव ने एक गज का शीश विनायक के शीश के स्थान पर लगा दिया। अब जो उस समय उपलब्ध हुआ उन्होंने लगा दिया। अब इसमें जो है इसका भी रहस्य है, लेकिन उसको कभी फिर चर्चा करेंगे। तो अब उन्होंने जब उसको लगा दिया तो बेसिकली अब हुआ क्या, फर्क क्या आ गया? फर्क ये आ गया कि जो भेदात्मक बुद्धि थी अब वो अभेदात्मक बुद्धि हो गई। अब वो एक पूर्ण चित्र को देख पा रही थी, समझ पा रही थी। आप कभी भी देखिए, एक साक्षी भाव होता है जिसमें ऑब्जर्वर और सब्जेक्ट, देखने वाला और दिखने वाला, वो दोनों को देख सकता है। वरना क्या है, वो हमेशा संसार को विभाजित करके देखता रहेगा। एक मैं देखने वाला हूं और ये देखने वाला है, हम दोनों तो अलग अलग हैं। जबकि वास्तव में ये दोनों लहरें हैं एक ही समुद्र के ऊपर, और इसको देख पाता है मात्र साक्षी। तो ऐसे ही गजानन में भी परिवर्तन आया, उस गणेश में, श्री गणेश में भी परिवर्तन आया, विनायक में भी परिवर्तन आया कि वो अब अखंड रूप में सब कुछ को देखने में समर्थ था। जब इस प्रकार हुआ तो शक्ति संतुष्ट हुई, सारा संसार एक बार फिर से प्रसन्नता और शुभता के में डूब गया, आनंदित हो उठा। और वो जो नया तत्व गुरु दीक्षा के बाद उत्पन्न होकर आया, वो आध्यात्म में, भौतिकता में, दैविकता में, सभी में हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और हमारे जीवन के लिए एक वस्तुतः कल्याणकारी तत्व बन गया। अब ये एक ऐसी कथा है जिसको हम समझते हैं और समझ पाने के बाद में हमारा भी मन करेगा कि हम भी इस चीज को अपने जीवन में उतार सकें और उस आनंद को अनुभव कर सकें। तो अब इसके लिए दो प्रयोग हैं, एक तो साक्षी वाला मैंने जो कहा, और दूसरा एक सरल सा प्रयोग है जो हमने कल प्रयोग किया था, पिछली बार प्रयोग किया था चर्चा में। उसी प्रयोग को हम आगे लेके चलते हैं क्योंकि उसका भी पूर्ण होना आवश्यक है। हमने क्या किया था, हमने जो है अपनी नेगेटिविटी धरती माँ को दी थी, धरती माता ने उसको ट्रांसफॉर्म करके एक गोल्डन बॉल की फॉर्म में, सुनहली गेंद की तरह से चमचमाते हुए प्रकाश के रूप में उसे हमें दे दिया। अब वो हमारी पेरिनियम मूलाधार चक्र में आ गया। अब जब वो मूलाधार पे आ गया है तो अब इसके आगे की यात्रा इस कथा में बताई गई है। अब इस कथा में क्या बताया गया है, आप समझिए कि जो ऊर्जा धरती से आई है हमारे शरीर के लिए वो श्रेष्ठ है नहीं है, हमें उसको प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा ना। उसमें ऐसी ऊर्जा जैसे कि एक्सेस हीट बढ़ाने की क्षमता, उसमें फायर हो सकती है ना, क्योंकि धरती से फायर तत्व जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर में वो एक्सेस हीट पैदा कर सकती है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों को जो भी इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, अगर वो उसको समझ करके ढंग से प्रयोग को ना करें तो वो एसिडिटी बढ़ा सकती है, पित्त बढ़ा सकती है, और जो अनेक रोगों का कारक हो सकता है। तो इसलिए इस
हीट को हमें लाइट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि वही जो क्रिया भगवान शंकर ने करी वो यहाँ पर रिप्रोसेसिंग होती है, और इसीलिए मूलाधार में नीलकंठ महादेव का स्थान है। वो सारी नेगेटिविटी को, वो सारे नीलकंठ मतलब विष को यहीं रोक देते हैं, काट देते हैं, उसे हटा देते हैं, उसे पी जाते हैं। और उसके बाद वही ऊर्जा जो गोल्डन बॉल है, मात्र गोल्डन बॉल रह जाती है, उसकी हीट उसमें से हट जाती है। और ये जो गोल्डन बॉल है, इसको स्लोली स्लोली आपको, इसमें कोई गर्मी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको स्लोली स्लोली आपको इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए, सांस लेते हुए धीरे धीरे पुल करके आप पेरिनियम से उठाते हुए अपनी नाभि में ले आना है। कहाँ ले आना है? नाभि में। अब नाभि में भी कहाँ पे लाना है? कंध में लाना है। कंध कहाँ पर होता है? कंध हमारा नाभि के लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे और 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ होता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारी नाड़ियाँ एक टाइम पर जुड़ी होती हैं, जिस समय हमारा जन्म होता है, और वो सारे टाइम उन सारी नाड़ियों को एक गुच्छे के रूप में, गौपुच्छ के रूप में बना रहता है। तो आपको मात्र इतना सा करना है कि उसको वहां ला करके प्रकाश पुंज को छोड़ देना है। जैसे ही आप उस प्रकाश पुंज वहां पर पहुंचेगा, वो अपने आप उसमें सेटल हो जाएगा और आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी एकदम से। आप अपने आप को एकदम से थोड़ा सा अलग सा महसूस करने लगेंगे। अहंकार गिरना शुरू हो जाएगा इसी क्षण से, और आपकी अवेयरनेस स्थिर होने लगेगी। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को आपको करना चाहिए, और कुछ ही दिन के प्रयास से प्रयोग में आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, ये वास्तव में मेरी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो गई, मेरा होश और भी ज्यादा है, अब संवेदना ज्यादा है, मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, होलिस्टिक व्यू ले पा रहा हूं। तो इसलिए इस प्रयोग को अवश्य करें। इसके आगे की गणपति की कहानी की चर्चा हम अगली बार करेंगे, और उसमें उससे रिलेटेड प्रयोग की भी चर्चा करेंगे, ताकि ये जो दिन है गणपति के, ये हमारे उत्थान में काम आ सके, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो इसलिए अगली बार फिर उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपके भीतर बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।